लेजर क्या होता है। तो हमने जर्नल एंट्री हमने पढ़ा कि जर्नल एंट्री क्या होता है। देन उसके बाद क्या होता है लेज़र के बारे में। अब फिर से समझो, लेज़र को समझने से पहले फिर एक बार अकाउंटिंग को समझते हैं, फिर लेज़र का पर्पस और लेज़र का मेन मोटिव समझ में आएगा कि क्या है। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा कि भाई हमको सिस्टमैटिक क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। फिर दूसरा हमने फिर क्लासीफाई किया, फिर समराइज़ किया हमने, फिर इंटरप्रेट करके जो भी इंटरप्रेट किया हम उसके रिजल्ट्स को और उसको कम्युनिकेट कर दिया। और इंटरप्रेट करने के बाद हम क्या कर लिए, कम्युनिकेट कर लिए। अब देखो हमने जब बात किया रिकॉर्डिंग का, तो देखो अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मोनेटरी है या नॉन मोनेटरी है, उसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। और जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ भाई ये मोनेटरी ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जर्नल के थ्रू। तो जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी को तो बोलते थे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री वही तो पास करते थे। मान लो हम परचेज कर लिए, सेल्स कर लिए, एक्सपेंस किए, तो ये सब चीज़ क्या होता था, हम रिकॉर्ड करते थे। और रिकॉर्ड कैसे करते थे, जर्नल एंट्री पास करके। नाउ इसके बाद क्या होता है, अकाउंटिंग का सेकेंड स्टेप होता है क्लासीफाई करना। तो क्लासीफाई में क्या करते हैं, हम अकाउंट वाइज, हम क्या बोलते हैं, अकाउंट वाइज सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह रखते हैं। हम क्या करते हैं, अकाउंट वाइज सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह शो करते हैं लेज़र के थ्रू। तो ये किसके थ्रू होता है, लेज़र के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करते हैं, अकाउंट वाइज हम क्लासीफाई करके जितना भी उस पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है वो एक हेड में आ जाता है। तो भाई क्या होगा आप समझो, जैसे हम जर्नल एंट्री में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। एकदम एग्जाम्पल समझना, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, मान लो हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस स्टेशनरी का, बहुत सारा जो भी बुक्स कॉपी ये सब बेचते रहते हैं, ओके। अब मान लो कैश में जो बेच रहे हैं तो वो लिख देते हैं सिंपली, जैसे हम करते हैं कैश टू सेल्स। ऐसा ऐसा कितना ट्रांजेक्शन होगा, मान लो 100 रुपीज़ का पेन बिका, कॉपी बिका, जो भी ये सब मार्कर हो गया, हाइलाइटर हो गया, तो ये सब बहुत बिग ट्रांजेक्शन बहुत सारा हुआ हमारे बिजनेस में। तो बहुत सारा कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है। फिर अब क्या है ना, हमने 2-3 लोगों को क्या किया, हमने क्रेडिट पे सेल्स किया, मतलब हमने उधार पे सेल्स किया। तो मान लो मोहित है, ठीक है, मान लो फर्स्ट डे पे मोहित भी हमसे खरीदा सामान और वो बोला कि बाद में पैसा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, ये क्रेडिट सेल हो गया। तो मोहित टू सेल्स, मान लो इन्होंने 500 का लिया। मान लो ऐसे ही और भी है, मान लो श्याम है, इसको भी हमने क्रेडिट पे सेल्स किया 100 रुपीज़ का मान लो। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लोग, ठीक है। अब क्या है, मोहित ना फिर नेक्स्ट डेज भी, मतलब 3-4 दिन बाद आया, फिर वापस उसको हमने सेल किया। तो ये फर्स्ट डे पे किया है। अब यहाँ पे थर्ड डे पे वापस हम मोहित को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, थर्ड डे पे हम वापस मोहित को सेल कर रहे हैं, टू सेल। तो भाई रिकॉर्ड तो ऐसे ही करते हैं ना, रिकॉर्ड तो ऐसे ही करते हैं। तो मान लो इस बार हमने 700 का, फिर बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ जो कैश सेल्स हुआ, ठीक है। फिर मान लो उसके बाद फिर 10th डे, मतलब 10 दिन बाद फिर मोहित आया खरीदने, फिर उसको हमने क्या किया, क्रेडिट पे सेल किया। तो मोहित टू सेल्स वापस, अब इस बार क्या 300 का। अब देखो अचानक से क्या हुआ, अब 10th डे पे मोहित आया और बोला कि भाई मेरे को कितना पेमेंट करना है आप बताओ, मेरे को कितना पेमेंट करना है ये मेरे को बताओ, मेरे से पूछा। अब हम इसको कैसे बताएंगे, तो भाई अब मेरा ट्रांजेक्शन मान लो एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन होता है, 100 मतलब 100 बार सेल्स करते, 100 लोगों को सेल्स करते, जिसमें से कैश सेल्स होता है और अलग अलग लोगों को सेल्स करते। अब मोहित मेरे पास आया और बोला कि मेरे को कितना पेमेंट आपको करना है, मैंने कितना सामान ले गया तो उसका पेमेंट भी तो करना होगा ना, ये हमारे क्या है, डेटर है। और डेटर हमको पेमेंट करने आ रहा है, तो हम उसको अमाउंट भी तो बताएंगे कि भाई कितना पेमेंट आपको करना है। तो आप अगर जर्नल एंट्री, जो ये इतना सारा जर्नल एंट्री एक दिन में 100 मतलब आप समझो ये 10th डे पे आ रहा है, मतलब 1000 एंट्री आप देखोगे क्या, मोहित को कब कब हमने सेल किया है क्रेडिट पे और उस सब को जोड़ोगे तो नहीं। यहाँ पे शायद एक हेड के नीचे अगर मोहित का एक अकाउंट बना हुआ रहता और मोहित के अकाउंट के अंदर में अगर हमको सब कुछ मिल जाता एक ही जगह पे, तो मेरे लिए बहुत आसान होता उसको बताना कि भाई आपको कितना ज़रूर, मतलब आपको कितना पेमेंट करना है, समझ रहे हो।
तो दैट्स वाई लेज़र का मेन रोल यहाँ पे आता है। लेज़र क्या बोलता है कि हर एक अकाउंट का अलग हेड बनेगा, हर एक अकाउंट। जैसे एक मोहित है तो मोहित का एक अकाउंट बनेगा और इसके अंदर में लिखा हुआ रहता है, इसके अंदर में मोहित के अकाउंट के अंदर में लिखा हुआ रहता है, मोहित के अकाउंट में लिखा हुआ रहता है जो जो सेल्स होते हैं। जैसे 500 यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे 700 किया, फिर हमने यहाँ 300 किया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 1500। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते थे, कि मोहित आपको 1500 का पेमेंट मेरे को करना है। तो ये लेज़र आपको हेल्प करता है इस चीज़ में। तो लेज़र का आपको इंपॉर्टेंस शायद पता चला होगा। और लेज़र एक्चुअली हो क्या रहा है लेज़र में, तो जर्नल एंट्री में हम रेगुलरली ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक दिन में हज़ारों, बड़े बड़े बिजनेस में तो हज़ारों एंट्री पास होते होंगे, 1000 ट्रांजेक्शन होते होंगे। तो बट अब एक पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमको जानना है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो थ्रू लेज़र। समझ में आया? इसी तरीके से आपको मान लो मोहित हो गया, सैम के बारे में पता है, तो ऐसा लेजर बना हुआ है, एक हेड के नीचे बना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसको पेमेंट कितना करना है। उसी तरीके से अगर आपको पता करना है सेल्स कितना है, तो आप जोड़ते बैठोगे कि हाँ कैश में सेल्स यहाँ पे इतना किए, यहाँ पे इतना किए, तो ये आप ऐड करते जा रहे हो पूरा। नहीं, तो आपको अगर सेल्स का एक लेज़र बना हुआ रहता तो एक जगह आपको पता चल जाता भाई एक्चुअली सेल्स हुआ कितना है। तो ये लेज़र काम करता है, ये लेज़र का इंपॉर्टेंस है। और हम यही लेज़र में सीखने वाले हैं कि हाँ लेज़र बना के एक अकाउंट से रिलेटेड हमको सारा ट्रांजेक्शन एक जगह पे दिख जाएगा। ओके, तो देखो अब वापस आते हैं, अब पढ़ते हैं हम इसके डेफिनेशन को। क्या बोलता है? लेज़र इज द प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं? तो प्रिंसिपल बुक समझो, प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं इसको, तो उससे पहले इसको होल्ड पे रखते हैं। अभी समझो, लेज़र इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट वेयर जर्नल एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड इनटू इंडिविजुअल अकाउंट। कि क्या हो रहा है कि जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करने के बाद उसको पोस्ट कर देते एक इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट हमारे केस में क्या था? मोहित था। हमारे केस में क्या था? श्याम था। तो उससे रिलेटेड जितना भी जर्नल एंट्री है उसको एक हेड में डाल दिया। हमारे केस में क्या था? सेल्स था, कि हमको सेल्स पता लगाना है कितना है, तो एक हेड के नीचे में हमको पता चल गया कि भाई टोटल सेल्स मेरा कितना हुआ, एक मंथ में मेरा टोटल सेल्स का कितना हुआ, वो एक पर्टिकुलर हेड में आपको पता चल गया थ्रू लेजर। जनरल एंट्री होता तो आपको वापस कैलकुलेट करना पड़ता, पूरा हर एक दिन का ट्रांजेक्शन आपको जोड़ना पड़ता है। बट लेजर क्या करता है? आपको रेडी करके दे देता है इन्फॉर्मेशन कि भाई आपका सेल्स टोटल इतना हुआ है। समझ रहे हो? इसी तरीके से मान लो परचेज भी होगा, तो परचेज भी आप ऐसा ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री को देखोगे कितना सारा ट्रांजेक्शन हुआ है, सबको जोड़ते बैठोगे तो नहीं। आपको लेजर में क्या होगा, एक जगह पे आपको पता चलेगा कि हमने परचेज एक्चुअली किया कितना है, एक हेड के अंदर में। यही बोलता है कि हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है आपको जर्नल एंट्री पास करना। अकाउंटिंग में भी हमने देखा कि पहले रिकॉर्ड करते फिर तो क्लासीफाई कर देंगे, पहले रिकॉर्ड करेंगे तभी तो क्लासीफाई करेंगे, वही पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे तभी तो हम लेजर में पोस्ट करेंगे। ये होता है। तो आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री करते हो, उसको क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई कैसे करते हो? मान लो जैसे हमने किया श्याम को, सेल्स को, मोहित को, उस तरीके से क्लासीफाई किया हेड में एंड देन पोस्ट कर दिया उसके इंडिविजुअल अकाउंट में, उसके इंडिविजुअल हेड के अंदर में हम उसको डाल दिया। ओके, अब नाउ समझते हैं कि प्रिंसिपल बुक इसको क्यों बोलते हैं, लेजर को प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखो क्या है, उसको प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं लेजर को, समझो। अकाउंटिंग में हमने वापस से देख लिया, अकाउंटिंग में क्या हमने आइडेंटिफाई करते हैं कि रिकॉर्ड करना है कि नहीं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जर्नल के थ्रू, जर्नल एंट्री पास करके। फिर हम क्लासीफाई, अभी तो पढ़े, क्लासीफाई में क्या करते हैं, हम लेजर बनाते हैं कि एक हेड के अंदर में हमको कितना उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, या कितना अमाउंट बाकी है या देना है, या सेल्स कितना हुआ, उस तरीके से पर्टिकुलर हेड वाइज। समराइज में क्या करते हैं, समराइज में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आगे पढ़ेंगे। फिर हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इंटरप्रेट करते थ्रू फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं, समझो क्या है, एक बिजनेस के हेल्थ के बारे में, जैसे हमारा हेल्थ ठीक है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। तो डॉक्टर रिपोर्ट देता है, एक रिपोर्ट देता है कि हीमोग्लोबिन्स कितना है, आरबीसी कितना है, इसी तरह के डब्ल्यूबीसी कितना है, सब कुछ देख के उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा है कि नहीं है। एक पेज से 2 पेज में हमको पता चल जाता है कि मेरा हेल्थ का क्या रिपोर्टिंग है। उसी तरीके से बिजनेस के हेल्थ का, बिजनेस का हेल्थ कैसा है, तो उसको भी 2-3 पेज में हम समराइज कर सकते हैं थ्रू फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट P&L होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। बट समझो इतना कि इंटरप्रेट क्या करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इंटरप्रेट हम करते हैं थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे हमको बिजनेस के हेल्थ के बारे में पता चलता है कि बिजनेस अच्छा है, बुरा है, बेहतर होने वाला है या बंद हो जाने वाला है, ऐसा। तो ये बिजनेस के हेल्थ को कैसे पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। एंड देन इसी चीज़ को हम कम्युनिकेट करते हैं
किसको कम्युनिकेट करते हैं हमने दो लोगों को, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, वही तो पता लगाएंगे, वही तो फिनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, वही तो पता लगाएंगे हाँ बिजनेस का हेल्थ अच्छा है कि नहीं, बिजनेस लॉन्ग टर्म है कि नहीं, कि शॉर्ट टर्म में ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एज एन अकाउंटेंट हम पढ़ क्या रहे हैं, अकाउंटिंग। तो एज एन अकाउंटेंट आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट तक प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब आपको जर्नल पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, फिर आप रिकॉर्ड करोगे तो जर्नल एंट्री पास करोगे, फिर आप क्लासीफाई करोगे, लेज़र जो भी सीखेंगे लेज़र पोस्टिंग करना, फिर आप समराइज मतलब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ठीक है, एंड देन आप इंटरप्रेट करवाओगे कैसे, थ्रू फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप फिनेंशियल स्टेटमेंट एज एन अकाउंटेंट आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट एक बिजनेस का प्रिपेयर करके देना है, किसको देना है, इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स तक। तो यही तो आप कम्युनिकेट करते हो। तो एज एन अकाउंटेंट ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो अब आप बोलोगे भाई प्रिंसिपल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल बुक क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो कुछ समझना नहीं, प्रिंसिपल बुक क्यों कह रहे हैं। तो अब समझो प्रिंसिपल बुक लेज़र को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप लेज़र कर लेते हो, लेज़र बना लेते हो, ठीक है, तो लेज़र बनाने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस से आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होता है जो कि आप कम्युनिकेट करते हो। मतलब अगर आपके पास लेज़र पोस्टिंग नहीं हुआ है, आपके पास अगर लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ है तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हो। अगर आप ट्रायल बैलेंस नहीं बनाओगे तो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, और आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सो दैट इन सब का बेस कहीं ना कहीं लेज़र होता है कि पहले आप लेज़र बनाओगे तभी आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, तभी आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, तभी आप बिजनेस के हेल्थ को कम्युनिकेट कर सकते हो कि मेरा बिजनेस कैसा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं कि इसी पे बेस्ड होता है, इसी पे ट्रायल बैलेंस फिनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड होता है। ओके, तो चलिए वापस उसके डेफिनेशन पे जाते हैं। तो क्या बोल रहा है लेजर, देखो लेजर इज द प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक क्यों बोला, क्योंकि उसी पे ट्रायल बैलेंस बेस्ड होता है, उसी पे हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। वो नहीं होगा तो फिर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे। तो यही बोलता है लेजर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, जहाँ पे हम पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं और उस जर्नल एंट्री को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और पोस्ट कर देते हैं कहाँ पे, इंडिविजुअल अकाउंट पे, इंडिविजुअल के हेड के अकाउंट में। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। आई होप सो आपको लेजर का मीनिंग, आपको बेसिक मतलब समझा होगा।